हेलो एवरीवन, वेलकम टू द करंट अफेयर्स। हमारा जो बजट है 2023-24 का, उसे संसद में पेश कर दिया गया है। हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर थे निर्मला सीतारमण जी, उन्होंने हमारे बजट जो कि एक मेगा बजट है 45 लाख करोड़ का, उसे संसद में सबके सामने पेश किया। इस बजट में कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स भी है, कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी है। मिडिल क्लास को भी कुछ मिला है, बट जो सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट है जो कि इस बजट में है वो कि सरकार ने इसरो के बजट को घटा दिया। जहाँ की वर्ल्ड की सारी कंट्रीज अपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट में अपना जो फंड है वो बढ़ा रही है, वहीं भारतीय सरकार रिसर्च एंड डेवलपमेंट में अपनी फंड कम करते जा रही। देखिए, अब नो डाउट ये हो सकता है कि इसरो इतने कम पैसे में अपने सारे मिशन कर सकता है, बट तो इसका आप कह सकते हैं इम्पैक्ट बहुत ही बुरा पड़ता है कंट्रीज के सिटीजन्स के ऊपर, कि सरकार हमारा जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जो फंड है उसे दिन प्रतिदिन कम करती जा रही है। चलिए, इस टॉपिक को हम डिटेल में डिस्कस करते हैं कि इस बजट में आम लोगों को क्या मिला, डिफेंस सेक्टर में कितना पैसा दिया गया, रेलवे को कितना पैसा दिया गया। चलिए, इस टॉपिक को हम डिटेल में देखते हैं। हम कई सारे आर्टिकल देख सकते हैं जिसमें बताया जा रहा है कि सरकार इस एम के साथ, मतलब इस बजट के साथ देश को और आगे ले जाना चाहती है। अगर हमने बजट की बात करें तो पिछले साल के मुकाबले हमारे बजट में 7.5% की बढ़ोतरी हुई है। तो ये हमारा इस साल का बजट 45 लाख करोड़ का है। यह इतना बड़ा है, इस मतलब आप इसकी विविधता का अंदाजा इससे लगा सकते हैं कि बहुत सारे देशों की जो टोटल इकोनॉमी होती है उससे ज़्यादा बड़ा हमारा यह बजट है। जैसे कि इसराइल, साउथ अफ्रीका, हांगकांग, आयरलैंड, डेनमार्क, ये सब की जो टोटल इकोनॉमी है, बजट ने टोटल इकोनॉमी उससे ज़्यादा बड़ी इंडिया की बजट है। इंडिया का बजट अगर हम बिलियन डॉलर्स में बात करें तो यह अराउंड 550 बिलियन डॉलर के आसपास बनता है। लेकिन अब बहुत सारे देशों से, पाकिस्तान के देखिए, उनकी टोटल इकोनॉमी 305 बिलियन डॉलर की है बस। वेरएज हमारा जो सिर्फ बजट आया है इस साल, वो लगभग 550 बिलियन डॉलर का है। देखिए, ये तो वो कंट्री है जो हमसे नीचे है, हमसे आगे भी कुछ कंट्रीज है। अगर हमें आगे चल के सक्सेस होना है तो हमें उन कंट्रीज को देखना होगा जो हमसे आगे है, ना कि उन्हें देखना होगा जो हमसे पीछे है। अगर हम यही बात करें अमेरिका की, तो अमेरिका कह सकते हैं कि अमेरिका का जितना डिफेंस बजट है उससे कम हमारा टोटल बजट है। अगर हम अमेरिका डिफेंस बजट की बात करें तो उसका बस डिफेंस बजट 778 बिलियन डॉलर है, और हमारा इस बार का टोटल बजट जो आया है वो है 550 बिलियन डॉलर। जबकि अमेरिका का टोटल बजट, अगर हम बात करें कि अमेरिका का टोटल बजट कितना होगा, तो यह अराउंड 6 ट्रिलियन के आसपास होता है, 6.27 ट्रिलियन। आप कह सकते हैं जो कि बहुत बड़ा बजट है, 6.26 ट्रिलियन। मतलब अब भारत से कह सकते हैं कि भारत का तो बस 550 बिलियन है, जबकि इनका है 6.6 ट्रिलियन। मेरा जो इंडिया से और एक देश जो आगे है वो है चाइना। चाइना की बात करें तो अगर हम चाइना के टोटल बजट की बात करें तो वो अराउंड होता है 3.02 ट्रिलियन। ये जो है ये 2022 का डेटा है। देखिए, विश्व में कुल आप कह सकते हैं कि मेजर 3 इकोनॉमी है जिनके बजट को काफ़ी डिस्कस किया जाता है। एक है अमेरिका, दूसरा है चाइना, और उसके बाद आता है इंडिया। देखिए, इंडिया की इकोनॉमी पे इसलिए डिस्कस करा था क्योंकि करंटली अभी इंडिया ये जो फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। चाइना की आप कह सकते हैं इंडिया एट 6.1 टू द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, ऐसा IMF ने प्रिडिक्ट किया है। देखिए, चाइना की भी इकोनॉमी 5.2% के आसपास है, इसलिए इंडिया की इकोनॉमी को काफ़ी ज़्यादा डिस्कस किया जाता है। अगर हम अब बात करें कि 2023 के बजट में क्या, चलिए इस टॉपिक को अब देखते हैं कि 2023 में हमारे बजट में क्या है। सरकार बजट में यह बताती है सरकार का रेवेन्यू कितना है। सारे सोर्सेस जैसे कि जो हमें इनकम टैक्स देते हैं, सरकार के द्वारा कुछ हो सकता है कंपनी बेची गई, सरकार के द्वारा कुछ डिफेंस इक्विपमेंट बेचा गया, जितनी द्वारा हो सकता है जिस तरह से भी सरकार की रेवेन्यू होती है, वह टोटल रेवेन्यू कितना है और उस रेवेन्यू से सरकार एक्सपेंड कितना कर रही है। और मान लीजिए कि दोनों के बीच का अंतर, जैसे कि डेफिसिट कहा जाता है, वो डेफिसिट कितना है ये हमें बजट में पता चलता है। लेकिन डेफिसिट जितना कम हुआ, डेफिसिट आप मान लीजिए कि आपके पास आपकी कमाई 100 रुपये है, लेकिन आप खर्च करते रहे हैं 110 रुपये, तो यहाँ पे जो 10 रुपये हुए ये आपका डेफिसिट है, मतलब आप अपनी कमाई से ज़्यादा खर्च कर रहे हैं, तो यही होता है डेफिसिट। अगर डेफिसिट हम बात करें तो इंडिया का करंट डेफिसिट अभी 5.9 के आसपास है, जो अब ओवर द ईयर्स घटता जा रहा है, जो कि एक अच्छी इकोनॉमी का सूचक है कि ओवर द ईयर्स भारत का जो डेफिसिट है वो दिन प्रतिदिन घटता जा रहा है। यदि हम सरकार की कमाई की बात करें तो सरकार की देखिए मेनली जो कमाई है 30, मान लिया पूरे इकोनॉमी को हम 1 पैसा माने तो उसमें से जो 34 पैसा आता है, 34% जो सरकार की इकोनॉमी है वो आता है बोरिंग, मतलब उधार लेके या फिर अदर लाइबिलिटीज। आप सोचेंगे उधार लेके, हाँ ऐसे देखिए बहुत सारे मेजर इकोनॉमीज है जो कि उधार पे ही चल रही है। इतना अगर इस साल की बात करें
तो सरकार के द्वारा 14.21 लाख करोड़ कितना का उधार लिया जाएगा। देखिए ये कोई नई बात नहीं है, सारी मेजर इकोनॉमीज जैसे कि चाइना, यूएसए, सारी जो इकोनॉमीज है वो उधार लेती है अपने गवर्नमेंट को चलाने के लिए। देखिए यह बात तो हो गई 34% लाइबिलिटीज, 15% इनकम टैक्स से कस्टम और बाकी सब आप देख सकते हैं कि सरकार की टोटल रेवेन्यू कहाँ से आते हैं। अगर एक्सपेंडिचर की बात करें, देखिए 20 पैसा चल जाता है इंटरेस्ट पेमेंट में। ये वही है जो हमने उधार लिया था उसका हमें इंटरेस्ट पेमेंट करना पड़ता है। उसके बाद जो मेजर जंक है वो ली जाती है स्टेट्स। लेकिन जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो स्टेट गवर्नमेंट को भी कुछ पैसे देती है ताकि वो अपनी गवर्नमेंट को अच्छे से रन कर पाए। तो 18% आप कह सकते हैं कि इकोनॉमी का स्टेट्स ले जाती है। 8% डिफेंस और सब्सिडीज, जो सेंट्रल सब्सिडीज होती है उन्हें उनके मिलता है। अगर हम अपने डिफेंस बजट की बात करें तो डिफेंस बजट जो इस साल डिफेंस सेक्टर को नोट हुआ है वो नियरली 5.94 लाख करोड़ रुपीस है। देखिए हमारे डिफेंस में बताया जा रहा है कि इसमें 13% का हाइक देखा गया है पिछले साल के मुकाबले। लेकिन मैं कहूँगा यह डिफेंस बजट अभी भी सफिशिएंट नहीं, क्योंकि इसमें इसका जो एक मेजर चंक है वो सैलरी और पेंशन में चला जाता है, जो कि मान लीजिए बहुत कम ही परसेंटेज होता है जिसका आर्मी को मॉडर्नाइज करने में या फिर कुछ इक्विपमेंट्स खरीदने के लिए यूज़ किया जाता है। देखिए हमारे जो एनिमीज कंट्रीज है चाइना और पाकिस्तान, दोनों को काउंटर करने के लिए हमें एटलीस्ट $100 बिलियन का डिफेंस बजट मिलना चाहिए। हम लेकिन सरकार के द्वारा अभी तक धीरे धीरे इसको बढ़ाया जा रहा है, लेकिन हमें एटलीस्ट $100 बिलियन डिफेंस बजट चाहिए। इस बजट की अगर सबसे जो आप कह सकते हैं खराब बात मुझे लगी है वो है इसरो का बजट। इसरो का बजट आप मान नहीं सकते हैं, मतलब मुझे मैंने जब वो सुना तो मुझे भरोसा नहीं हो कि सरकार ने इसरो का बजट 8% घटा दिया पिछले साल का। जहाँ हमारी इकोनॉमी आगे बढ़ती जा रही है, अभी आपने हाल ही में सुना होगा कि भारत की इकोनॉमी वर्ल्ड की 5th सबसे लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गई है। तो हमें तो इसरो का डिफेंस बजट बढ़ाना चाहिए, मतलब डिपार्टमेंट ऑफ साइंस का हमें बजट बढ़ाना चाहिए। लेकिन हमने डिपार्टमेंट ऑफ साइंस का बजट पिछले साल के मुकाबले 8% घटा दिया। पता नहीं सरकार क्या सोच रही है इस पर। लेकिन आप कह सकते हैं कि देखिए 2005 के लिए जितने भी हमारे मिशन से चंद्रयान हो गया, आदित्य एल1 हो, ये सारे इसरो आराम से कर सकते हैं। लेकिन फिर भी डिफेंस बजट मतलब कह सकते हैं कि बजट घटाना नहीं चाहिए था इसरो को। अब अगर वो ज़्यादा अलॉट नहीं कर सकते तो उन्हें जितना पिछले साल दिया था उतना ही दे देते, लेकिन उन्हें कम नहीं करना चाहिए था। देखिए इससे एक बहुत ही बैड सिग्नल जाता है कि हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट में और बहुत सारे रिसर्च एंड डेवलपमेंट में हम दिन दिन पीछे जा रहे हैं। देखिए इंडिया 17 इंजीनियर्स प्रोड्यूस करता है हर साल, फिर भी हम अधिकतर इक्विपमेंट्स है जो बाहर से खरीदते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट में कुछ खर्च ही नहीं कर रहे हैं। जो भी खर्च कर रहे हैं उसे हम दिन प्रतिदिन और घटाते जा रहे हैं। चलिए तो पैसों के बजट में अगर हम बात करें कैपिटल एक्सपेंडिचर की, जो कि आप कह सकते हैं कि भाई एक बजट का सबसे बड़ा और सबसे मेन होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर, मतलब सरकार देश के इंफ्रास्ट्रक्चर में कितना खर्च कर रही है। देखिए देश की इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए जो आप कह सकते हैं देश की सड़कें और या फिर ट्रांसपोर्टेशन बहुत ही ज़्यादा महत्व करती है। तो किसी भी बजट में यह मेन पॉइंट होता है कि सरकार का कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना है, और सरकार ने इस पर बहुत ही मेजर स्टेप लिया। सरकार ने जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है देश का उसे 33% बढ़ा दिया। पिछले साल के मुकाबले कैपिटल एक्सपेंडिचर को 33% बढ़ा दिया गया। 33% बढ़ा कर अब इसे पूरे $10 बिलियन कर दिया गया। अगर रुपीज़ में बात करें तो 10 ट्रिलियन। अब कह सकते हैं कि इससे हमारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं एक मेजर बूस्ट पे लेगा। जैसे एक अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ने कहा था कि अमेरिका अमीर है इसलिए यहाँ की सड़कें अच्छी नहीं है, क्योंकि अमेरिका की सड़कें अच्छी है इसलिए अमेरिका अमीर है। इसलिए हम जो भी आप कह सकते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर का महत्व एक देश की इकोनॉमी में बहुत मेजर होता है। देखिए चाइना की बात करें तो चाइना आज इतनी अच्छी इकोनॉमी इसलिए बन पाया है क्योंकि उसने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में एक बहुत ही मेजर काम बहुत ही अच्छा काम किया है। अगर हम वही बात करें रेलवे बजट की, तो रेलवे को इस साल आप कह सकते हैं कि बहुत बड़ा बजट मिला। 2.4 लाख करोड़ का बजट मिला है इस बार रेलवे को, जो कि आप कह सकते हैं कि अब तक के रेलवे के इतिहास में सबसे बड़ा। अगर हम पिछले साल के मुकाबले की बात करें तो पिछले साल के मुकाबले रेलवे को इस साल डायरेक्ट दुगना बजट मिला है। वह अगर आप बात करें कि ये तो सारी बातें तो हो गई जिससे कि देश को फायदा होगा पूरे। अगर हम बात करें कि एक आम नागरिक को इस बजट से क्या मिला, तो आप कह सकते हैं कि जो इनकम टैक्स हम देते हैं उसमें एक चेंजेस लाया गया। अब ये कहा गया है कि अब 7 लाख तक कोई भी टैक्स नहीं देना होगा। जैसे कि आप कहते हैं 7 लाख तक
7 लाख से अगर आप ऊपर है तो आप टैक्स के अंदर आएंगे और आपको टैक्स पे करना होगा, लेकिन अगर 7 लाख से नीचे है तो आपको कोई भी टैक्स पे नहीं करना होगा। यह लिमिट पहले 5 लाख की थी, इसे बढ़ा के अब 7 लाख कर दिया गया है। आम लोग को, जो आप कह सकते हैं मिडिल क्लास को, बस बजट में यही मिला है कि अब 7 लाख तक आपको कुछ भी पे करने की ज़रूरत नहीं है। 7 लाख से आप ऊपर है तो आपको पैसे पे करने की ज़रूरत पड़ेगी। वैराज अगर हम बजट एलोकेशन की बात करें कि मिनिस्ट्री वाइज किस मिनिस्ट्री को कितना बजट एलोकेट किया गया है, तो आप देख सकते हैं सबसे ज़्यादा जो बजट एलोकेट हुआ है वो हुआ है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को 5.94 लाख करोड़। उसके बाद हुआ है मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्टेशन एंड हाईवेज को 2.70 लाख करोड़। उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज को 2.41। उसके बाद हमारे आप कह सकते हैं मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स को 2.06। उसके बाद हमारे होम मिनिस्ट्री को मिला है 1.96। मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर को 1.78 और रूरल डेवलपमेंट को 1.76 और मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड वेलफेयर के लिए 1.29 लाख करोड़ मिला है। और सबसे कम मिला है हमारे मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशंस को 1.23 लाख करोड़। यह था टोटल बजट जो कि निर्मला सीतारमण के द्वारा हमारे संसद में पेश किया गया। यह वो सब थे जो हर मिनिस्ट्री वाइज मिनिस्ट्री को कितना कितना अलॉट किया गया है। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।